अगर हम सोचें कि हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, तो आप कहेंगे स्किन है, इसमें इसमें बोन्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। लेकिन अगर हम कहें वो ऑर्गन्स भी किस चीज़ के बने हुए हैं, तो नहीं पता किस चीज़ के बने हुए हैं। तो अगर आप हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करता है और फ्यूज़ करके एक फॉर्म होती है सिंगल सेल, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट जब डिवाइड करता है तो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो डिवाइड करता है तो फीटस, और फीटस डिवाइड करता है तो एक स्मॉल बेबी डेवलप करता है। तो इस तरीके से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन हुआ है वो एक सिंगल सेल से हुआ है। तो वो जो सिंगल सेल थी जिसे हम जाइगोट कह रहे थे, वो सिंगल सेल, उस सिंगल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सेल होती है उसकी जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने कॉर्क साइज को माइक्रोस्कोप में देखा था, वो भी उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप ही था। उस सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर्क को देखा था, और कॉर्क सेल को देखने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कॉर्क सेल में छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ दिखाई दिए। जैसे इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर वहाँ दिखाई दिए, और इसे उन्होंने नाम दिया सेल। सेल ही क्यों नाम दिया? क्योंकि सेल जो वर्ड है वो सेलुला से बना है, जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम्स। अब सेल जो है डिस्कवरी हो गई, डेड सेल से सेल की डिस्कवरी हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद लिविन हुक ने लिविंग सेल को, पॉन्ड वाटर को लिया और पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। देन जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। इस तरीके से उसके बाद शिल्डेन और शिनबोर्न साइंटिस्ट आए 1839 में, 38 में, उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में बताया कि जो सेल है, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। इट इज़ एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में। अगर हम सेल के पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट सेल के होते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, जो सबसे आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट को, जो भी सेल के अंदर कंटेंट होता है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको क्या करती है, कवर करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लाइका जैसे एक चौकीदार होता है किसी भी बिल्डिंग के बाहर, ऐसे ही होती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एग्जिट इन एंड आउट सेलेक्टिवली परमेबल होती है। कोई भी चीज़ अगर अंदर आएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आएगी, अगर बाहर जाएगी तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी। तो वो सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ सेल के लिए यूज़फुल है और कौन सी चीज़ सेल के लिए हार्मफुल है। तो जो सेल के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं उनको अंदर आने देती है, जो नहीं है यूज़फुल उनको अंदर नहीं आने देती। तो इसीलिए सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बट जो प्लांट सेल्स होती हैं उनको बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहना होता है, इसलिए जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक एक्सटर्नल एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। जो सेल वॉल है वो भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि प्लांट्स को बाहर रहना होता है, उनको एनवायरनमेंट में चाहे आंधी आए, तूफान आए, उसमें सब एनवायरनमेंट में उनको सर्वाइव करना पड़ता है। तो इसीलिए उसके ऊपर जो एडिशनल कवरिंग होती है वो उसको एक्सटर्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो डबल वॉल्ड होता है, और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। वो जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो भी सब्सटेंस कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर आए या न्यूक्लियस से बाहर आए, उन पोर्स के थ्रू एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोटिन मटेरियल्स कहते हैं, और क्रोमोटिन मटेरियल्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने हुए होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स के। डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम कहते हैं जीन्स। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म एक तरीके से वर्किंग यूनिट है सेल की, जिसके अंदर जितने भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं।
तो उन्हें जो डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनेली स्मॉल ऑर्गन्स या स्मॉल स्ट्रक्चर्स which perform a specific function is known as cell organelles.